हेलो बच्चों, वेलकम टू दिनेश क्लासेस। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हमको सबसे पहले प्राइम फैक्टर मालूम होना चाहिए। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, उसके लिए हमको सबसे पहले प्राइम नंबर मालूम होना चाहिए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और फिर फैक्टर्स क्या होते हैं। तो जैसे हम नेचुरल नंबर जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अप टू इन्फिनिटी ऐसा चलता है। तो इसमें आप देखोगे कि जैसे 2 है, ये 2 केवल 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है। वैसे ही 3 भी 1 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, लेकिन ये जो 4 है ये 1 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, लेकिन साथ में 2 से भी हो रहा है। तो वैसे ही 5 को भी आप देखोगे तो ये 1 से और खुद से हो रहा है डिवाइड, लेकिन 6 जो है वो 1 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है और 3 से भी होता है। तो हम यहाँ पे कुछ नंबर्स ऐसे देख रहे हैं जो केवल 1 से और सेल्फ खुद से डिवाइड होते हैं। तो ऐसे नंबरों को हम जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 17 23 या 19 है, फिर 23। तो इस तरीके से ये नंबर जो है केवल 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं। तो ऐसे नंबरों को प्राइम नंबर कहा जाता है। और इसके अलावा जो नंबर्स हैं जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये ऐसे नंबर्स जो है 1 से भी हो रहे हैं, खुद से भी हो रहे हैं और इसके अलावा भी और नंबरों से डिवाइड होते हैं। तो ये ऐसे नंबर जो है ये प्राइम नंबर ना कहला के ये कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। तो दो प्रकार के नंबर होते हैं, एक हो गया प्राइम नंबर और दूसरा हो गया कंपोजिट नंबर। दूसरी चीज़ है, एक तो हमने प्राइम नंबर पढ़ लिए, अब दूसरा फैक्टर पढ़ना है। तो फैक्टर पढ़ने के लिए जैसे हमने 6 एक नंबर है, 6 सबसे पहले 2 से डिवाइड हुआ, फिर 2 3 जा, फिर 3 1 जा, मतलब 6 जो है 6 किस किस से डिवाइड हो रहा है, एक 2 से भी हो रहा है, एक 3 से भी हो रहा है। तो जिन जिन नंबरों से 6 डिवाइड होगा वो नंबर्स 6 के फैक्टर्स कहलाएंगे। और ये जो 2 है और ये 3 है, ये 2 भी केवल 1 और 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 जो है ये भी 1 और 3 से डिवाइड हो रहा है। तो ये प्राइम नंबर हो गए और फैक्टर्स भी हो गए। तो यहाँ से एक नया कंसेप्ट प्राइम फैक्टराइजेशन आता है। मतलब एक ऐसा फैक्टराइजेशन जिसमें केवल प्राइम नंबर्स हो। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इस कंसेप्ट प्राइम फैक्टराइजेशन के बेस पे सॉल्व होंगे। फर्स्ट का फर्स्ट 140। तो सबसे पहले 140 के हम फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो उसमें कोशिश करेंगे कि सारे फैक्टर्स प्राइम ही हो। तो हम जानते हैं प्राइम फैक्टर क्या क्या होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम कोशिश करेंगे सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरू करेंगे डिवाइड करना। तो सबसे छोटा यहाँ 2 है, फिर 3, तो सबसे पहले 2 लेंगे। तो 2 से देखते हैं डिवाइड हो रहा है क्या, तो ये 70 टाइम होता है। फिर 2 से देखेंगे तो 35 टाइम्स। अब ये 2 से जाएगा नहीं तो देखेंगे 3 से जा रहा है क्या, 3 से भी नहीं जा रहा है, तो 5 से देखेंगे तो 5 7 सा, फिर ये 7 1 टाइम। तो यहाँ से 140 के जो फैक्टर्स है वो हो गए 2 × 2 ×
5 इंटू 7। तो इस तरीके से 140 के हमने फैक्टर्स भी निकाल लिए और ये प्राइम फैक्टर्स भी है। तो इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ये हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसके साथ में अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स अगर निकालना है तो ये 2 इंटू 2 2 स्क्वायर हो गया पावर के फॉर्म में, 5 इंटू 1 और 7 इंटू 1 ये पावर के फॉर्म में हो गए। अब इसका अगर फैक्टर ट्री निकालना है तो फैक्टर ट्री निकलेगी आपकी, जैसे 140 है तो 140 में से सबसे पहले हमने 2 को निकाले, 2 को निकाले तो कितना बचा, 70 बचा। फिर 70 में से फिर 2 को निकाले तो 35 बचा। फिर 35 में से 5 को निकाले तो 7 बचा। तो इस तरीके से फैक्टर्स के ये ट्री बना दिए हमने, तो इनको फैक्टर ट्री भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड 156। तो 156 के सबसे पहले फैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये 2 से जा रहा है तो 2 7 ज़ा 14 और 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से जाएगा 2 3 ज़ा 2 9 ज़ा। फिर 3 से जाएगा 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा। फिर ये 13 से जाएगा। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स निकल गए। तो अगर इसका फैक्टर ट्री बनाना है तो कैसे बनेगा, 156 इसके फैक्टर में सबसे पहले हमने इसमें से 2 निकाले तो बचा 78। फिर 78 में से 2 निकाले तो बचा 39। फिर 39 में से 3 निकाले तो बचा 13। ये फैक्टर ट्री हो गया। और क्वेश्चन में पूछा है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इसी को ही प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम, अगर पावर के फॉर्म में नहीं लिखना है प्राइम फैक्टर्स को तो ये 2 2 बार है तो 2 स्क्वायर हो गया, 3 एक ही बार है तो 3 पावर 1 और 13 पावर 1। तो इस तरीके से प्राइम्स के जो पावर के फॉर्म में प्रोडक्ट को लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड 3825। तो सबसे पहले 3825 के फैक्टर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ये काय से जा रहा है तो सबसे पहले 3 से देखते हैं, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 7 ज़ा 3 5 ज़ा। फिर देखते हैं 3 से 3 4 ज़ा 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा। फिर ये 5 से जाएगा तो 5 8 ज़ा 40 और 5 5 ज़ा। फिर ये 5 से डिवाइड होगा तो 5 1 ज़ा और 5 7 ज़ा। फिर ये 17 टाइम्स। तो इस तरीके से 3825 के फैक्टर निकल गए। तो इसको फैक्टर ट्री के रूप में शो करना है तो 3825 इसमें से सबसे पहले 3 को निकाले तो बचा हमारे पास 1275। फिर 1275 में से फिर 3 को निकाले तो बचा 425।
फिर 4 to 5 में से 5 को निकाले तो बचा 85। फिर 85 में से फिर 5 को निकाले तो बचा 17। ये 3825 का फैक्टर ट्री है। मीन्स 3825 के फैक्टर्स की एक ट्री है। तो यहाँ से प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825 क्या हो जाएंगे? 3, 3, 5, 5, 17। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 5 × 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th 5005। तो सबसे पहले 5005 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। सबसे पहले 5 से डिवाइड होगा, फिर 7 से होगा, तो 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28 और 7 3 ज़ा 21। फिर 11 टाइम 11 1 ज़ा 11 3 ज़ा, फिर ये 13 1 ज़ा। तो इसके फैक्टर ट्री बनेगा 5005 में से सबसे पहले हमने 5 को निकाले तो बचा 1001। फिर इसमें से 7 को निकाले तो बचा 143। फिर 143 में से 11 तो बचा 13। ये फैक्टर्स की एक ट्री बन गई। अब 5005 के प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005 के ये हो जाएंगे 5, 7, 11, 13। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th 7429। 7429 के पहले फैक्टर निकाल लेंगे। 7429 तो ये सबसे पहले 17 से जाएगा तो आया 437। फिर ये 19 से जाएगा तो आएगा 23। फिर ये 23 से ही जाएगा तो इसका फैक्टर ट्री 7429 का फैक्टर ट्री बनेगा। इसमें सबसे पहले 17 निकला तो बचा 437। फिर 437 में से 19 निकला तो बचा 23। फिर फैक्टर्स की ट्री बन गई। तो प्राइम फैक्टर जो है, प्राइम फैक्टर ऑफ 7429 ये है 17, 19 और 23। तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर हो जाएगा 17 × 19 × 23।